मैं अमित और आज हम लोग बात करेंगे जेपी यूनिवर्सिटी के बारे में, जेपी यूनिवर्सिटी के एडमिशन के बारे में। फर्स्ट जो है इस करंट सेशन का एडमिशन कब होने वाला है, मेरिट लिस्ट में कैसे आपका नाम आएगा कि नहीं आएगा, किनका एडमिशन फर्स्ट मेरिट लिस्ट में हो जाएगा, किनका कभी नहीं होगा एडमिशन, और प्रक्रियाएं क्या होंगी, क्या समस्याएं आएंगी आपके सामने एडमिशन लेते हुए, इन सारी चीजों की आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बता दें कि इस साल का 2020 सेशन का जो एडमिशन है जेपी यूनिवर्सिटी में अभी शुरू नहीं हुआ है और कब शुरू होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। कि जयप्रकाश यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसके बारे में ब्रह्मा जी भी कोई बात नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी की बात को भी यूनिवर्सिटी काट देगी। इस यूनिवर्सिटी का कोई लिमिट नहीं है, कोई टाइम टेबल नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है यूनिवर्सिटी को कि कब क्या करेगी। तो निश्चित रूप से हम कह नहीं सकते हैं कि कब होगा। हो सकता है कल ही आवेदन के लिए नोटिस जारी हो जाए और हो सकता है 20 दिन बाद भी न जारी हो। तो यह यूनिवर्सिटी एक तरह से छपरा, सिवान, गोपालगंज 3 जिलों के नाम पर या स्टूडेंट के पढ़ाई के नाम पर धब्बा है, यूनिवर्सिटी के नाम पर कलंक है। ये मैं हमेशा कहता हूं, सरकारें इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है कि यूनिवर्सिटी ढंग से चले, सेशन ढंग से चले, बच्चों को समय पर परीक्षा रिजल्ट मिल जाए और बच्चों को जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो टाइम से मिल जाए। लेकिन बच्चे यहाँ फंसे हुए 5 सालों से, 6 सालों से, 7 सालों से बच्चों को डॉक्यूमेंट नहीं मिलता है टाइम पर, बच्चों के रिजल्ट फंसे हुए हैं, वो क्लियर नहीं होते हैं टाइम पर, यानी पढ़ के बच्चे बर्बाद हो जाते हैं। तो फिलहाल फिर भी बच्चों के पास चूंकि दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, छपरा, सिवान, गोपालगंज के बच्चों के पास कोई ऑप्शन नहीं है। लड़के तो कुछ जाकर बाहर बीटेक कर लेते हैं प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजों से, लेकिन लड़कियों के पास और कोई ऑप्शन नहीं है। एक ही चारा है कि जेपी यूनिवर्सिटी में पढ़िए और लाइफ बर्बाद कीजिए। फिलहाल चलिए बात करते हैं हम कि फर्स्ट जो है अभी इस साल का सेशन का कोई नोटिस नहीं है कि कब तक एडमिशन लेगी यूनिवर्सिटी। तो जैसे ही नोटिस आएगा आप सबको निश्चित रूप से पता चल जाएगा। तो इस बार क्या है कि दिक्कतें ये है कि सेकंड डिवीजन वालों का नाम नहीं आएगा मेरिट लिस्ट में, ये मुझे कंफर्म है। इसलिए क्यों बता रहा हूं मैं, ऐसा क्यों कह रहा हूं, आप मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। यूनिवर्सिटी में कुल सीटें हैं 40,000, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स को मिलाकर यूनिवर्सिटी में 40,000 सीट है। यूनिवर्सिटी में 3 जिले के बच्चे पढ़ते हैं। मैं आपको एक जिले गोपालगंज का उदाहरण देता हूं। गोपालगंज में सीटें हैं करीब करीब 6,500, 6,500 पौने 7,000 के आसपास सीटें हैं ग्रेजुएशन में, जितने भी प्राइवेट सरकारी कॉलेज हैं मिलाकर। और बिहार बोर्ड से केवल गोपालगंज जिले में हर साल बच्चे 55-56 हजार बच्चे 12 पास करते हैं। आप ध्यान दीजिएगा आंकड़ों पर, 55-56 हजार बच्चे 12 पास करते हैं और सीटें हैं केवल 6-6.5 हजार। आप बताइए कैसे एडमिशन होगा? 6,000 का तो एडमिशन हो जाएगा, बाकी 50,000 का कैसे होगा? सीटें ही नहीं है, कैसे होगा? नहीं होगा। आप इसी तरह सिवान जिले की सोच लीजिए, वहां भी हर साल 60-70 हजार बच्चे 12 पास करते हैं। छपरा में आप देख लीजिए, वहां 70-80 हजार बच्चे 12 पास करते हैं हर साल, और सब में सीटें वही हैं, कहीं पे 12,000, कहीं पे 15,000 सीटें हैं। यानी अगर हम तीनों जिलों के आंकड़ों को मिलाएं तो तीनों जिलों से बिहार बोर्ड से करीब करीब 1.5 लाख से ज्यादा बच्चे पास होते हैं 12, और सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड और अन्य बोर्ड को मिला दें तो करीब करीब 2 लाख बच्चे 12 हर साल पास करते हैं छपरा, सिवान, गोपालगंज 3 जिलों से। 2 लाख बच्चे पास करते हैं 12, तो बच्चे पास करते हैं 12 तो उनको ग्रेजुएशन में एडमिशन चाहिए। लेकिन जेपी यूनिवर्सिटी में कुल आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स और अन्य सेक्शन को मिलाकर सीटें 40,000 है। 3 जिलों में सीटें हैं 40,000, यानी 40,000 से ज्यादा एडमिशन संभव नहीं है, एक भी ज्यादा एडमिशन सीट से संभव नहीं है। तो 1,60,000 बच्चे कहां जाएंगे? कैसे एडमिशन होगा? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, असंभव है, होगा ही नहीं। अब बता देते हैं, जब तक मेरिट लिस्ट नहीं था 2018 से यूनिवर्सिटी ने मेरिट लिस्ट कर दिया है। मेरिट आवेदन कीजिए ऑनलाइन, मेरिट बेस्ड एडमिशन होगा। उसके पहले बच्चे अपने हिसाब से, अपने मन मुताबिक अपने नजदीक के कॉलेजों में एडमिशन ले लेते थे, अपने मन मुताबिक विषयों में एडमिशन ले लेते थे। लेकिन मेरिट लिस्ट आने से बच्चों का नाम बहुत दूर दूर कॉलेजों में चला जा रहा है। छपरा का बच्चे का नाम सिवान, सिवान के बच्चे का नाम छपरा चला जा रहा है। एक सबसे बड़ी परेशानी है। दूसरी परेशानी यह है कि जिनके नंबर कम है उनके नाम आ ही नहीं रहे हैं। पिछली बार जिनके 313, 314 नंबर थे, 320 नंबर तक थे, उनके भी नाम नहीं आए साइंस कैटेगरी में। तो ये बहुत बड़ी मुश्किल होने जा रही है। और इस बार अगर आपका पिछले 2 बार से नाम नहीं आ रहा है मेरिट लिस्ट में, बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो हमसे मैसेज करते हैं, हमें फोन करते हैं कि सर मेरा नाम अभी तक मेरिट लिस्ट में 2 बार हमने अप्लाई किया, आया नहीं है।
तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये कड़वी सच्चाई आज आपको बता रहा हूँ, कटु सत्य बता रहा हूँ कि इस बार भी आपका नाम नहीं आएगा। पिछली 2 बार में नाम नहीं आया है तो नहीं आएगा, इसलिए कि इस बार बिहार बोर्ड से बच्चों ने बहुत अच्छे नंबर से 12 पास किए हैं। या आपने देखा होगा बच्चों को 70-80% बहुत अच्छे सबके मार्क्स आए हैं। तो निश्चित रूप से वो भी बच्चे अप्लाई करेंगे तो फिर आपका नाम कैसे आएगा, ये समझने वाली बात है, गौर करने वाली बात है। तो सीटें 40,000 हैं, बच्चे 2 लाख हैं, तो 40,000 का ही नाम आएगा, जिसका ज्यादा नंबर है उसी का नाम आएगा। और साइंस में तो मुझे लगता है कि 350 से कम नंबर वालों का एडमिशन नहीं होगा। तो हर कोई साइंस अगर पढ़ना चाहता है तो फिर बहुत मुश्किल है। फर्स्ट डिवीजन वाला जिसके 65% 70% से नंबर है उसको तो साइंस मिल जाएगा, बाकी वालों को नहीं मिलेगा। इसीलिए जिनके नंबर कम है मैं उनसे गुजारिश करता हूं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि एडमिशन लेना है तो आर्ट्स ले लीजिए, साइंस आपको नहीं मिलेगा। आर्ट्स लेंगे तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। यूनिवर्सिटी सीटें नहीं बढ़ाती हैं भाई, हम पूछते हैं सीटें बढ़ाने में क्या दिक्कत है आपको? बच्चा पढ़ लेगा तो आपको क्या नुकसान है? एक बच्चा पढ़ता है तो उसका कुछ हिस्सा आपको भी जाता है, कुछ हिस्सा राज्य सरकार को भी जाता है। तो मैं सरकारों से पूछना चाहता हूं कि आपको सीटें बढ़ाने में क्या दिक्कत है? आप नई एजुकेशन पॉलिसी लाए हैं, आप हायर एजुकेशन की बात करते हैं, उच्च शिक्षा में नामांकन दर बढ़ाने की बात करते हैं और सीटें ही नहीं है। सीटें नहीं है तो नामांकन दर कैसे बढ़ेगा? 2 लाख बच्चे 12 पास करते हैं, 40,000 ग्रेजुएशन की सीटें हैं, कैसे बच्चे पढ़ेंगे? हायर एजुकेशन में कैसे जाएंगे? आप बताइए, कोई इसका जवाब है? कोई जवाब नहीं है, बस उल्लू बना रही है गवर्नमेंट हमें पॉलिसी के नाम पर। आप सीटें बढ़ाइए, आप कॉलेजेस बढ़ाइए, और अगर आप फंडिंग में आपको परेशानी हो रही है, आप फंड नहीं दे पा रहे हैं कॉलेज को, सरकारी कॉलेज सरकारी टीचर रखने में आपको आर्थिक रूप से परेशानी है, आपके पास पैसे नहीं है, तो प्राइवेट कॉलेज को बढ़ावा दीजिए, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को बढ़ावा दीजिए। क्यों नहीं आप बढ़ावा देते हैं? बगल के स्टेट झारखंड में 20 साल जिसको बने हुए हुआ, वहां केवल उसके रांची में 15 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं। आप बताइए, और पूरे बिहार में केवल 6 प्राइवेट यूनिवर्सिटी अभी तक खुली हैं। पूरे बिहार में 21 से 22 यूनिवर्सिटीज हैं। ये कैसे संभव होगा? बिहार की आबादी 13 करोड़ है, 13 करोड़ हो चुकी है, और इतने ज्यादा यहाँ पर सघन जनसंख्या है, और यहाँ पर कोई प्रोफेशनल टेक्निकल कोर्स करने की सुविधा भी नहीं है। बच्चे बाहर जाके पढ़ते हैं, और जनरल कोर्स भी अगर BA BSc MA MSc भी बच्चे यहाँ से न कर पाए तो क्या करेंगे? जो यूपी के सीमावर्ती जिले हैं, बच्चे यूपी में चले जाते हैं, कुछ लोग बंगाल चले जाते हैं, कुछ लोग झारखंड चले जाते हैं, नोएडा, बेंगलोर और भोपाल बच्चे जाकर पढ़ते हैं। बिहार में सुविधाएं नहीं है, कैसे पढ़ेंगे बच्चे? आप प्राइवेट कॉलेजों के लिए आसान कीजिए नियम, उनको खुलवाने में, प्राइवेट कॉलेज प्राइवेट यूनिवर्सिटी खुलवाने में मदद कीजिए। आपकी भी जिम्मेदारी कम हो जाएगी, आप पर भी बोझ कम हो जाएगा, और ज्यादा इंस्टीट्यूट आएंगे तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे पढ़ पाएंगे और अच्छी पढ़ाई मिलेगी, क्वालिटी एजुकेशन मिलेगा। तो जेपी यूनिवर्सिटी का यह हाल है कि इस बदनाम है सेशन लेट के लिए। उसके अलावा डॉक्यूमेंट अप्लाई हुए हैं, बच्चों ने अपने डॉक्यूमेंट प्रोविजनल, ओरिजिनल और माइग्रेशन के लिए अप्लाई किए हुए, 1 साल बीत गया है, उनका डॉक्यूमेंट अभी तक इश्यू नहीं हुआ है, और पता नहीं कैसे प्रिंट करते हैं, कहां से प्रिंट करते हैं, कब करेंगे, और कोई इसका रूल एंड रेगुलेशन नहीं है, कोई फॉलो अप नहीं है। बच्चों के सर्टिफिकेट बिना उनके इंटरव्यू रुके हुए हैं, उनकी ज्वाइनिंग रुकी हुई है, बच्चे कहीं एग्जाम में अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, यानी बच्चे पूरी तरह से निराश हैं, उदास हैं और बहुत गुस्से में हैं। तो ये यूनिवर्सिटी को देखना चाहिए कि यूनिवर्सिटी ऐसी क्यों है, इतनी बदनाम यूनिवर्सिटी क्यों हो गई है बच्चों के बीच। बच्चे क्यों जेपी यूनिवर्सिटी से इतना चिढ़ रहे हैं? फिर भी मजबूरी है, ऑप्शन ही नहीं है दूसरा कुछ। छपरा, सिवान, गोपालगंज के बच्चों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है कहीं और से पढ़ें, तो ये उनके लिए बहुत मुश्किल स्थिति है बच्चों के लिए। यहाँ के अभिभावक इस बात की चिंता नहीं करते हैं कि बच्चों का एडमिशन नहीं हो पा रहा है, उसके पीछे क्या कारण है। यहाँ के जनप्रतिनिधि को चिंता नहीं है कि यूनिवर्सिटी में सब कुछ सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बच्चों का काम सही से हो रहा है, क्योंकि जनप्रतिनिधियों के बच्चे यहाँ पे नहीं पढ़ते हैं। किसी भी नेता का बच्चा जेपी यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़ता है। इसीलिए जेपी यूनिवर्सिटी अगर 7 साल में ग्रेजुएशन कराती है, 5 साल में कोर्स कंप्लीट कराती है, तो इससे किसी भी नेता को, किसी भी अधिकारी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर किसी नेता का बेटा बेटी यहाँ पढ़ते तो जरूर फर्क पड़ता है। नेता का बेटा बेटी विदेश पढ़ता है, दिल्ली पढ़ता है, पंजाब पढ़ता है, यहाँ नहीं पढ़ता है। इसीलिए माननीय नीतीश जी को भी कोई फर्क नहीं है कि बिहार में यूनिवर्सिटीज टाइम टेबल से नहीं चल रही है, रिजल्ट टाइम से नहीं आ रहे हैं, एग्जाम्स टाइम से नहीं हो रहे हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं है। तो ये बहुत ही दुखद बात है, बहुत ही बुरी स्थिति में आज छपरा, सीवान, गोपालगंज के बच्चे हैं, और पता नहीं इसका क्या हल है। लेकिन बच्चों को आवाज उठाना पड़ेगा, आपको आवाज उठाना पड़ेगा, आपको यूनिवर्सिटी के खिलाफ आपको आवाज बुलंद करना पड़ेगा, ताकि यूनिवर्सिटी के स्टाफ सही से समय पे आपका काम कर सके। यूनिवर्सिटी के जो भी VC आए हैं, पता नहीं वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं, कि आज तक यूनिवर्सिटी का कुछ भी सुधरा नहीं है, ठीक से ढंग से नहीं हो रहा है। तो निश्चित रूप से बहुत सी समस्या है यूनिवर्सिटी में। मैं रोज मेरे पास 10